नमस्कार, मैं पीजे न्यूज़ से जय पांडे। जैसे कि आज जो है यहाँ पे काफ़ी बीएसटी के बस ड्राइवर लोग यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और इनकी क्या पीड़ा है हम आपको पूछ के बताएंगे। हम लोग हमारे मुद्दे के लिए यानी हमें सरकार में बीएसटी में परमानेंट करने का एक मुद्दा है। अगर सरकार बीएसटी में परमानेंट नहीं कर रही है तो जो मूलभूत हमको सुविधा है, समान वेतन, समान काम समान वेतन, वो दीजिए। और समान काम समान वेतन नहीं है तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करके हमारा पेमेंट बढ़ा दीजिए। जो ज़बरदस्ती डिफेक्ट गाड़ी है वो मत निकालिए। जो रिटायर होके वापस कर्मचारी घर पे बैठने से वापस उनको वापस इधर रिटायरमेंट से रिटायर होने के बाद भी हमारे इधर जगह पे वापस बिठाते हैं सर पे, वो बंद कीजिए। जो डिफेक्ट गाड़ी हमको मंथली का जो छुट्टी देते हैं, 3 छुट्टी मारेगा, 3 छुट्टी करेगा तो 1 वीकली उड़ा देते हैं और 1 साल का रजा है 3 वीकली और 3 छुट्टी करने के बाद 2 वीकली उड़ा देते। सर, मेरा जो आपकी जो सर्विस से मिली थी, जॉब मिला था, ये कितने साल पहले आपको मिली थी जॉब? ये क्या हुई थी आप? ये कोरोना के टाइम पे हम लोग भर्ती हुए थे 19 में, क्योंकि सबको ज़रूरत थी काम की। वो टाइम पे हम लोग भर्ती हुए थे। ऑफर लेटर में क्या आपके कोई कंडीशंस थी उसमें? कुछ कई साल के लिए भर्ती हो रही है, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे कंपनी के? नहीं, टर्म्स और कंडीशन कुछ नहीं थी। नॉर्मल सिर्फ नॉर्मली लिखा गया कि तुमको सिर्फ अपॉइंट किया गया है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। 22,000 और देते हमको 17,200 रुपये। सैलरी स्लिप में 17,200 रुपये पेमेंट आता है। बाकी के आपको HR या फिर आपके जो है PF, ये सब सारी चीज़ों में डिडक्ट होता होगा, मेंशन होता होगा। आपने कभी देखा आपकी सैलरी स्लिप पे? लेकिन उसमें ग्रॉस भी देखा जाए तो 19,000 के ऊपर नहीं है वो पेमेंट। जो होने के बाद भी आपको 19,000 के ऊपर नहीं जाता है, तो क्या आप कहेंगे एक तरह से स्कैम हुआ है आप लोग के साथ में? बराबर। ये जो 6-7 कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, इन लोग हम लोग से ड्राइवर को बोलते कुछ है और जब स्टीयरिंग पे जब हम ड्यूटी पे आते हैं हमको बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। ये हम लोग टोटल 7,000 ड्राइवर्स है। आज जो हम लोग जो भगिनी हमारी बेटी है, बहन, हम लोग 7,000 ड्राइवर उनके साथ में है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है ड्राइवर बीएसटी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम चला रहे थे? ऐसी कितनी कंपनियां आपके जानकारी में? टोटल 6 से 7 कंपनियां हैं। आप किस कंपनी में थे? हम हंसा प्राइवेट लिमिटेड है। आप सभी लोग हंसा में हैं? आप किस? मैं डागा में हूँ। आप किस में? मैं कोलावा डेपो स्विच मोबिलिटी डबल डेकर अभी AC बस आया ना, उसमें हूँ मैं। क्या सैलरी थी आपकी? हमको बोला था 22,000, अभी मिल रहा है कट बिट करके 15,500 रुपये मिल रहा है। अभी तक 6 महीना हो गया, अभी तक हमको ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुआ है। क्या आपने इनकम टैक्स ऐसे डिपार्टमेंट क्या इसकी शिकायत आपने की आपको सैलरी कम मिल रही है या आपके कंपनी आपके साथ में फ्रॉड कर रही है? हमने कंपनी के मैनेजमेंट है उनसे बात किया, उन्होंने आके बोला मिलेंगे, पर अभी तक 6 महीना हो गया। पिछले महीने में बोला मिलेंगे, अभी तक मिल रहा नहीं है हमको। और सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आज के समय में सारी चीज़ें ऑनलाइन पारदर्शिता हो गई है। आप आपके PF और सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इस समय भी अगर आप कहते हैं कि आपकी कंपनी जो है ग्रॉस सैलरी जो दी गई है वो डिडक्ट होने के बाद जितने सारे PF और हाउसिंग अलाउंसेस सारे जो भी हैं चार्जेस काटने के बाद भी आपका जो अमाउंट ग्रॉस है वो मैच नहीं खाता है। 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंट आ रहा है। जी हाँ, 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंट आ रही है, क्योंकि अगर एक बार 1,500 रुपये PF कटेगा तो दूसरी बार भी नीचे भी और एक PF का अमाउंट देते 1,500। नहीं, हमारा ही 3,000 रुपये काट के तुम हमें ही दिखा रहे हैं ऐसा, डबल कटिंग दिखा रहे हैं हमको। हम अगर पूछने गए तो नहीं ऐसा वैसा करके उड़ा देते। मुंबई ऐसे शहर में ऐसी एक ही कंपनी की नहीं, बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनियां भी हैं मेरी जानकारी में, वह भी यही काम करते हैं। कुछ PF के जो अमाउंट स्टार्टिंग में बोला जाता है आपके 1,000 रुपीज़ कटेंगे और वहां पे उनको 200-250 रुपये ही काटे जाते हैं। 2-4 महीने बाद वो भी नहीं कटता है। यह कहीं न कहीं एक स्कैम चल रहा है। इसे जो है ऑडिट और सारी चीज़ें जाँच करने का विषय है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पर समाज में कहीं न कहीं सैलरी को लेकर एम्प्लॉय के साथ में चीटिंग हो रही है। जैसे कि एक BST एम्प्लॉयों की यह जो आप दर्द सुन रहे थे, और इतना ही नहीं है, इनकी जॉब की भी मतलब इनको जॉब से भी हटाया जा रहा है। इसके बारे में बात करें सर, आपको जॉब से क्यों हटाया जा रहा है? वो कहते हैं कि आप आंदोलन में जाएंगे तो हम आपको जॉब से हटाएं। यानी सिर्फ जॉब का हटाने का नहीं, सिर्फ कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल पे हमको WhatsApp पे मैसेज भेजते। अगर आप सच्चाई बताते हैं मीडिया में या आप अपनी सच्चाई हक के लिए अगर आप लड़ाई करते हैं तो आपको जो है एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर धमकी दिया जा रहा है एक तरह से। और ये न्याय के लिए कहाँ जाएं? ये न्याय के लिए कहाँ जाए? इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से जो है सरकार को इन्होंने अपने विचार, अपने दर्द को इन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है। इसी के साथ CST पत्रकार संघ से मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से, जय हिंद।